आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक सीधे चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो मान लिया जाए कि दोस्तों यहाँ पे कोई चित्र में क्या प्रदर्शित है, एक धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार में जो धारा है उसकी दिशा कैसी है दोस्तों, वह नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तो इस धारा के कारण हम जानते हैं यहाँ पे आवेश कैसे होते हैं, गतिमान होते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रत्येक गतिमान आवेश के साथ वो आवेश कैसा होगा। अगर कोई आवेश Q गतिमान है, ठीक है, वेग v से, तो इस आवेश के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं इसके आवेश के ऊपर लगने वाला बल F = QVB sin थीटा से देते हैं, ठीक है। या हम इसको कहते हैं कि F = QV क्रॉस B से दिया जाता है। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि अगर आवेश गतिमान है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो धारा है वो क्यों उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है आवेशों के समय के सापेक्ष प्रवाह के कारण, मतलब डी क्यू के बटे में dt के कारण, ठीक है। तो ये क्यू क्या है हमारे पास में, ये क्यू आवेश है। तो यहाँ पर अगर आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो अवश्य ही धारा के कारण भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब इस तार में क्या होगा, जब धारा प्रवाहित होगी तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे कैसे होंगे, वह इस धारा में दोस्तों विपरीत दिशा में कैसे कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। तो इनके कारण क्या होता है दोस्तों, यह एक पूरे के पूरे समूह में गति करते हैं। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही सीधे चालक तार में कैसा हो जाता है दोस्तों, एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात इस धारावाही चालक तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कैसा होगा, इस धारावाही वृत्ताकार चालक तार के दोस्तों आसपास कैसा होगा, सकेंद्री होगा, लेकिन यह एक वृत्ताकार रूप में रहेगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों धारा अगर ऐसी ऊपर की तरफ बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार प्राप्त किया जाता है, जो यह कुछ इस प्रकार से है। तो उपरोक्त चित्र में एक सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें कोई धारा I प्रवाहित हो रही है। तो धारा I प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो जैसे अभी आपको बताया कि फ्लेमिंग के अंगूठे का दाहिने हाथ का नियम उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रवाहित धारा की दिशा में रख दीजिए तो आपकी जो उंगलियां जिस दिशा में कैसी होती है, मुड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपने अंगूठा अभी इस दिशा में रखा है तो आप जानते हैं आपकी उंगलियां इस तरीके से मुड़ेगी। तो जो मुड़ने की दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में रहेगी। और इसी दिशा में क्या होगा, सकेंद्री चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल कैसा हो जाएगा, इस चालक तार के आसपास उत्पन्न होगा, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और इसकी दिशा कैसी है, वामावर्त दिशा है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखिए, धारा की दिशा कैसी है, नीचे की ओर है, ठीक है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों वो कैसा होगा, वह कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होगा। और यह दिशा कौन सी है, दक्षिणावर्त, या आप कह सकते हैं इसको घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी सीधे धारावाही चालक तार में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह उसी तार के सकेंद्री और दोस्तों कैसा घेरों में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।